नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। अच्छा, क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैंने। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। बात तो सही है। तुम करो। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में। नहीं, एक मिनट सुनिए सर, बोलिए। ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सुनिए सर, लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप? ये गड़बड़ है बाबा। अरे सुनिए तो सर, अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी। गजब टोपीबाज आदमी हो। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही है, और मुख्तार अब्बास नकवी अगर बीजेपी में है तो सेकुलर है, देशभक्त है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त है, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर, दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे। शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन आसिम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। लूट लिया मजा आया सर, ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं, उन समस्याओं पे बात कीजिए। शर्म करो, शर्म। उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं जिनसे ब्याही हूँ वो खेती करते हैं। लवणे न भोज्यम।